नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। यूसीजी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 अधिसूचना जारी की, जिनका मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता आधारित भेदभाव पूरी तरह खत्म करना है। इन नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेजों को इक्विटी कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत निगरानी तंत्र बनाना अनिवार्य हो गया है, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से आने वाले शिकायतों के लिए। नियम लागू होने के बाद से ही सामान्य वर्ग के छात्रों और कई संगठनों जैसे करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, सवर्ण समाज कोऑर्डिनेशन कमेटी में भारी आक्रोश फैल गया। विरोध करने वालों का कहना है कि यह प्रावधान एक तरफा है, इसके दुरुपयोग का खतरा है। झूठी शिकायतों से सामान्य वर्ग के छात्र, शिक्षक परेशान हो सकते हैं और ये वास्तव में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे सकता है। देश भर में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। लखनऊ, पटना, रांची, जयपुर, दिल्ली में छात्र सड़कों पर उतरे हैं। यूसीजी मुख्यालय के बाहर धरना, कुछ जगहों पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इस्तीफे तक दे दिए हैं। लेकिन इसी बीच बढ़ते विवाद में केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार आधिकारिक प्रक्रिया आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि मैं सभी को विनम्रता से आश्वस्त करता हूं कि किसी के साथ उत्पीड़न या भेदभाव नहीं होगा और कोई भी इस नियम कानून का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि नियमों का मकसद निष्पक्षता और समानता लाना है, न कि किसी वर्ग को अन्याय में धकेलना। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूं, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिलहाल विरोध और आश्वासन के बीच बहस जारी है। एक तरफ सामाजिक न्याय के नाम पर मजबूत ढांचे की मांग, दूसरी तरफ दुरुपयोग से बचाव की चिंता। बताते चलें, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जहां पीआईएल दर्ज हो गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूसीजी के नए नियम को लेकर सरकार अजीब स्थिति में फंसती जा रही है। सवर्णों का विरोध और शीर्ष नेतृत्व का इस प्रकार अपने ही वोटर के हाशिए पर आ जाना कहीं ना कहीं बड़ी राजनीतिक दलदल का निर्माण कर चुकी है। यूसीजी को लेकर सरकार सांप छुछुंदर जैसी हालत को प्राप्त कर चुकी है, जिसे छोड़ा भी नहीं जा सकता और ना ही निगल सकते हैं। कमोबेश गले की हड्डी बनता ये नियम अब बीजेपी के गले की हड्डी बनता जा रहा है। वहीं हर बात पर शोर मचाने वाली विपक्षी भी इस बार मौन साधी हुई है। कोई भी पार्टी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। इधर इस नियम से सवर्ण छात्रों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो इसे घोर अन्याय और पक्षपातपूर्ण फैसला बताकर यूसीजी और बीजेपी दोनों का विरोध कर रहे हैं। सामान्य वर्ग के छात्र इसे एक तरफा मानकर यूसीजी रोल बैक का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं। वहीं अब इस नियम के खिलाफ जगह जगह छात्र धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं अब यूसीजी और धर्मेंद्र प्रधान के बयान आने के बाद माहौल में सकारात्मकता की संभावना देखी जा सकती है। हालांकि आप इस मामले को कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है, इस पर हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।